ओंतण गांव जौनपुर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल में बसा ओंतण गांव प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आस्था और पहाड़ी संस्कृति का एक सुंदर संगम है। ऊंचे ऊंचे देवदार के घने जंगल, शुद्ध हवा, शांत वातावरण और पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव आज भी अपनी पारंपरिक पहचान को संजोए हुए है। यह गांव देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है और गांव के चारों ओर फैले देवदार के वन ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और नेचर वॉक के लिए आदर्श हैं। यह गांव देहरादून से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी हूँ ओंतण गांव में, जौनपुर टिहरी गढ़वाल का एक बहुत खूबसूरत गांव और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर होम स्टे हैं और ये सामने देवदार के जंगल ऊपर की तरफ और इसके सामने का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया घना जंगल देवदार का। और ये है ओंतण गांव का गेट और ये फिर इधर की तरफ से भी देवदार के घने अभी जा रहे हैं हम ओंतण गांव में। ये ओंतण गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य और ये पर्यटन की दृष्टि से ये गांव विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे होम स्टे बनाए गए हैं। लोगों ने निजी घरों को भी होम स्टे बनाया है और यहाँ पे एक नाग देवता का बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसके दर्शन भी हम आपको करवाते हैं। आइए चलते हैं मंदिर के पास। ओंतण गांव में स्थित नाग देवता का प्राचीन मंदिर यहाँ की मुख्य धार्मिक धरोहर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार नाग देवता गांव और आसपास के क्षेत्र की रक्षा करते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ पर मेले लगते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, ढोल दमाव के साथ धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पहाड़ों की गोद में छिपा है रहस्यमयी है नाग देवता का मंदिर, जहाँ नाग देवता सदियों से विराजमान है, यह बताया जाता है। यह है नाग देवता का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए यहाँ की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक नाग देवता का मंदिर। ये जो है बहुत पुराना मंदिर है। 9 बजे आदमी रहते थे उस समय, तो उनका बना रखा है। ये पत्थर जो है यहाँ बड़े बड़े पत्थर ना, आज जो JCB रख रही वो उस समय आदमी को रखे हो। अच्छा, इसकी बहुत पुरानी परंपरा है और ये बहुत परिचित देवता है। नाग देवता का मंदिर है ये। अच्छा। हाँ जी, हजारों साल हो गए इसको तो। अच्छा, हजारों साल बीत गए, इसमें पता नहीं कितना पीढ़ी गुजर गई। तो कहानी बता सकते हैं आप, इसकी कहानी क्या रही होगी? कैसे नाग देवता का मंदिर यहाँ पे स्थापित? अब ये तो इतना पता तो खैर हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि जब से हम देख रहे हैं, आज मतलब 60-70 साल की उम्र हमारी हो गई, तो ये तो बहुत पहले से हमारे पिताजी थे, बुढ़ा जी थे, तो उनको भी कोई इसकी पूरी जानकारी नहीं थी कि कब का है और क्या है। अच्छा, तो ये बहुत पहले का बन रखा है। ये देखो ना, जितना तो मकान है इतना तो इसका वही है, चौथरा बना रखा। हाँ। जो पत्थर आज JCB उठा रही वो उस समय उन आदमी को बना रखे हो। अच्छा, ठीक है जी। तो बाकी इसमें ऊपर भी तख्ते थे पहले देवद्वार के, तो देवद्वार के तख्ते हटा के हमने तब इसमें वो करा, फिर ऊपर टीन रखी जी हाँ, चद्दर डाल रखी है। चद्दर डाल। तो तब जो है ये मतलब उस समय से चली रहा इसकी परंपरा। इसमें तो बहुत तो पूजा साल भर में कितनी बार पूजा होती है इसमें? साल भर में इसकी 2 बार पूजा हो। ऐसे पूजा तो खैर हर दिन होती है, हाँ। सुबह शाम को। लेकिन जब हमारा देवता यहाँ से आए तो ये जो नया मंदिर बना हो बगल में इसमें? नहीं, यहाँ पे यहाँ देवद्वार के बीच में है ऊपर। अच्छा, देवदार के बीच में बहुत पुराना मंदिर है वो भी। अच्छा, वहाँ जंगल में भी मंदिर है? जंगल में मंदिर है इसका। अच्छा अच्छा। ये तो खैर अब देवी का मंदिर बना है यहाँ पे। ये सुरकंडा राजेश्वरी का मंदिर है। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो इसकी जो है, इसकी डोली तो मतलब साल भर में 2 दिन आती है। अच्छा। यहाँ 3 दिन रहता है यहाँ गाँव में। अच्छा। एक तो इसमें आते हैं अक्टूबर नवंबर में, मार्च अच्छा। अप्रैल में, नवरात्रों में तो 3 दिन मेला लगते हैं गाँव में। अच्छा। बस, तो 3 दिन तक तो यहाँ रहता देवता, अंदर रहता है डोली उसकी। फिर हम उसकी डोली जो उसके छतर निकाल के और तब उसको जो है वहाँ वो कर देते हैं जंगल में जो मंदिर है उसमें। जहाँ मंदिर है उसका।
अच्छा। और फिर जब जाते हैं तो वो यहाँ से कपड़ा कुपड़ा उसके छतर छुतर ले जाते हैं और वो पहना के मतलब इसको ले भी जाते हैं वहाँ से, और मतलब जब लाते हैं उसको तो वहीं से सजा बजा के लाते हैं। अच्छा। और बाकी जो है हम उसके जैसे छतर वगैरह जंगल में ना कपड़े वगैरह हैं तो वो सब जैसे वो मंदिर में पहुंचा तो मंदिर डोली अंदर रखी और वो उसके जो है बस्तर कुछ बस्तर रखे उसमें, लेकिन नए बस्तर उतार के घर ले आते हैं। अच्छा। हाँ, और जब जिस दिन लाना है उसको उस दिन यहाँ से मतलब छत्तर वगैरह उसके सब सजावटें जानी वहाँ सजाना उसको पहले, फिर कंधे में ढोल बाजन जाते हैं, ढोल नगारे जाते हैं, तो ढोल नगारे जाके मतलब उसको इस मंदिर में दिया बत्ती करने ऊपर कैसे जाते हैं? ऊपर नहीं ऊपर नहीं यहीं करते, नीचे अच्छा, यहाँ की नीचे स्थान। करते हैं। हाँ, ये नीचे वाला पोर्शन हाँ, है, एक है, नीचे एक की ऊपर वाला मतलब पोर्शन है। उसमें एक तो ये बाहर का है हाँ। और एक अंदर है इसमें। अच्छा, एक अंदर है। नहीं तो ऊपर क्या है? ऊपर जो है ऊपर वाले तो ऐसा है वो है। ऐसा है रखा हो। अच्छा, ऐसे ही है। हाँ, मतलब पूजा इसकी यही होती है नीचे वाली में। अच्छा, नीचे होती है। तो इसकी पूजा होती है 3 दिन तक। जब मंदिर में यहाँ आता है ना डोली आती है यहाँ, खूब मेला होता है यहाँ, बहू बेटी आती है, जागड़ा होता है। जागड़ा भी होता है। अच्छा। बहुत आए थे। यहाँ तो नरेंद्र सिंह नेगी भी आया था एक बार, नरेंद्र सिंह नेगी अच्छा, नहीं से नेगी जी। गायक ना। अच्छा अच्छा। वो क्या आए थे। किस बल्कि उस पे आए थे? जगरात्रों में आए थे और यहाँ मतलब एक रात पूरी मतलब वो पूरी मंदिर को लाई थी हमने यहाँ से देहरादून से। अच्छा, वो मूर्तियाँ अच्छा। लाई थी गाड़ी में। बहुत खर्चा आया था उस समय तो, अच्छा। काफी खर्चा होता है, काफी उत्सव मनाते हैं यहाँ लोग। काफी तो इस लोग मंदिर को देखने लोग आते हैं, मतलब जैसे बहुत यहाँ दूर-दूर से आते रहते हैं। हैं लोग, होम स्टे में रहते बाहर के हैं। लोग आते हैं लोग, अच्छा। बाहर से ना, बाहर से भी आते हैं इसके तो, अच्छा, बाहर से मतलब विदेशों से? विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, विदेशों से अंग्रेज भी। वगैरह आते हैं यहाँ। अच्छा, अंग्रेज भी आते अंग्रेज भी हैं। आते हैं। तो उनके रहने के लिए यहाँ होम नाग स्टे टिब्बा तक जाते हैं वो, पैदल ट्रैक करके? पैदल जाते हैं और पैदल आते तो हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से नाग टिब्बा? यहाँ से तो कम से कम होगा भाई 30 तो 30 ऊपर ही। 30 तो ज़्यादा बता रहे हैं। 30 तो नहीं, 30 इतना है। तो होगा। चढ़ाई भी है नहीं यहाँ पे, चढ़ाई भी चढ़ाई। है फिर वो भी है। पहाड़ है। हाँ, 25-30 तो मामूली बात है। इतना तो अच्छा, जरूर होगा। अच्छा। तो अब तो खैर वहाँ भी रहने की व्यवस्था हो गई ना नाग टिब्बा में तो है, लेकिन यहाँ से नाग रूट जो है उसका रास्ता जंगल का है। रूट यही है, जंगल का रास्ता है बस। अच्छा, गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, पैदल जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो अंग्रेज ज़्यादा कोई आते लोग हैं। तो आधे रास्ते से थक के वापस हो तो जाते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे जैसे उनतर नाम कैसे पड़ा इस गांव का? अब ये भी मैडम मुझे कोई अच्छा अच्छा। पलायन बहुत हो गए मैडम। पलायन हो गया, पलायन बहुत हो गए। लेकिन खेती तो अच्छी आबाद है। खेती तो अच्छी है लेकिन खेती भी बंजर हो गई ना वो। काफी खेती क्योंकि बंजर हो। बुढ़े बुढ़े लोग रहते हैं, हाँ जवान बच्चे और जवान बहुत तो चले गए। हाँ। वो तो कोई यहाँ से छत्तीसगढ़ बैठ गए। पहले तो हमारा स्कूल यहीं पे था ये, अभी भी है खैर। ठीक है जी। अब तो मेरे ख्याल 8वां तक हो गया है। कुछ छत्तीसगढ़ चले गए, कुछ देहरादून चले कोई गए। छत्तीसगढ़ चले गए, यहाँ से ये बंगसिल में हो गया। कोई लोग यहाँ चले गए, कोई लोग दिल्ली चले गए, कोई नौगांव बड़कोट चले तो ये गए। खेती सब बुजुर्ग लोगों ने करी हुई है। और ना है तो हमारी पास है अभी, हाँ। पर अब करते लोग कम है। अच्छा पहले तो हमारा अनाज इतना होता था कि हम खा नहीं सकते थे। अच्छा। साल भर का अनाज निकाला हाँ। कुठारों से, देवद्वार के को रहती है हाँ। कुठार बने हुए ना, हाँ। बड़े बड़े। तो साल भर का जो पहले का अन्न है वो निकाला और ताजा अन्न वहाँ डाला। अच्छा अच्छा। पुराना अन्न बोरी में, इतना अन्न होता था यहाँ। अच्छा अच्छा। घी दूध की यहाँ नदी बगती थी। अच्छा अच्छा। आज मतलब लाल चाय पी रहे लोग, अच्छा। कोई करने को तैयार नहीं है। लाल चाय तब स्वास्थ्य का वाना भी पीना ना लोग की स्वास्थ्य गैस नहीं होती क्या? ये है ना कि करना नहीं चाह रहा कोई। करना नहीं चाहता। हमने तो इतना घी दूध खा रखा है यहाँ कि हमने रोटी एक खाई होगी और घी दूध पेट भर के खाई। अच्छा। इतना खा रखा है, इतना पशुपालन कर रखा है यहाँ कि गजब का। मेरे को भी और अब लोग करना नहीं चाहते। 30-35 साल में तो रिस्केस हो गए। अच्छा अच्छा। शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम राम सेमवाल, क्या? गोविंद राम सेमवाल। श्री गोविंद लाल सेमाल जी। तो दोस्तों, ये श्री गोविंद लाल सेमाल जी से वार्ता हो रही थी अभी, जो कि उन्होंने इस नाग देवता के मंदिर के बारे में भी बताया। और जितना उनको जानकारी थी, जब से उन्होंने देखा है इस मंदिर को, तब से उन्होंने ये बताया। और गांव के पलायन के बारे में भी उन्होंने जानकारी हमको दी है। तो आइए चलते हैं गांव की तरफ। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मैंने आपसे जानकारी। ये गांव में पुरानी नक्काशी के भवन है अभी भी। यहाँ रहते हैं कोई क्या? रहते होंगे। हाँ, कुंडी तो लगी है, कुंडी तो लगी है। अभी ये पुराने घर बरकरार है यहाँ पे। ये शायद रहते नहीं होंगे यहाँ पे, मुझे लगता है।
नहीं, पुराने घर तो इन्होंने रखे हुए हैं, ये देखो। मकान हमारा भी पुराना वाला हमने। ये उरख्याले हैं जौनपुर में। मैंने सभी गांव में देखा कि एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर तो कम से कम 11 उरख्याल छने को भाई। 11 उरख्याल ये कम से कम यहाँ पर हैं। इनमें अनाज वगैरह क्या बोलते हैं? उरख्याल। उरख्याल, हाँ, हमारे यहाँ उरख्याला बोलते हैं, उरख्याला। और वैसे ओखल। लेकिन ये ऐसे ऊंचे ऊंचे क्यों है, सपाट क्यों नहीं है जमीन में? इसलिए नहीं है कि मतलब जैसे जो धान है ना, हाँ। तो कूटते हैं तो गिरता है तो ऊपर ही मतलब वो सुरक्षित रह जाता, सांप कूड़े में नहीं आएगा। नहीं तो गिरेगा तो सही वो नीचे नहीं गिरता है, उसमें वो अलग अच्छा से छाबड़ा लगा दिया कवर- जाता। कवर हाँ, लगाते कवर हैं। छाबड़ा बोलते हैं उसको। हाँ छाबड़ा। अभी हम वो घर लकड़ियों के घर है इनका पुराना गेट है। ओंतण में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गांव है और सारी खेती करी हुई है यहाँ पे। ये देखिए आधुनिक घर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ घरों को आधुनिक घरों में बदल दिया गया है, लेकिन कुछ घर जो हैं पुराने यहाँ पर हैं। और ये सामने देखिए बहुत ही प्यारा होम स्टे है। तो पर्यटन की दृष्टि से इस गांव को विकसित किया जा रहा है। खेती भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, खेती भी बहुत शानदार दिखाई दे रही है। ये आजकल प्याज लगा रखी है। और इसमें आलू है, उधर ऊपर है ना आलू। हाँ, ये आलू हो गए। इधर आजकल ये देखिए खेतों में खेत। गोबर डाल रखा है। अब इनमें गेहूं वगैरह, अब क्या बोया जाएगा? अब दाल वगैरह लगाते हैं। अच्छा, दालें बोएंगे। दालें बोती है। ये देखिए होम स्टे के रूप में बहुत सारे होम स्टे इस गांव में हैं। यानी ये है पर्यटन गांव ओंतण। और ये सामने देवदार के घने जंगल। इस गांव के जस्ट ऊपर नागटिब्बा रेंज का झंडी टॉप है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ। यहाँ से नागटिब्बा के लिए पैदल ट्रैकिंग का रूट है। भले ही घने देवदार के जंगलों के बीच से होते हुए जाना पड़ता है और बताया गया है कि 25-30 किलोमीटर दूर है, लेकिन बहुत ही सुंदर ट्रैक है। थोड़ी उसको मरम्मत की आवश्यकता है, लेकिन जो इस ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो लोग आराम से यहाँ जा सकते हैं। झंडी टॉप पहुँचने के बाद आपको अद्भुत नज़ारे वहाँ से दिखेंगे। और ये आए हैं आंगनवाड़ी केंद्र ओंतण में। और ये यहाँ पे पोषण वाटिका भी डेवलप की जा रही है सरकार की तरफ से। तो ये बनी हुई पोषण वाटिका अभी इसमें बोया हुआ है और बोर्ड अभी लगा नहीं है, लेकिन पोषण वाटिका डेवलप की जा रही है ताकि इसी की सब्जी से बच्चों को पोषण मिल सके। ये ओंतण के प्राइमरी स्कूल के ग्राउंड से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत देवदार का जंगल है। इसको देख करके तो बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये देखिए पूरा ऊपर नागटिब्बा वाली रेंज है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से जौनपुर की वादियों का। देवलसारी से बहुत पास में ये गांव है। ये प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी के प्रांगण से मैं ये व्यू ले रही हूँ। इस गांव की खेती देखिए आप, नीचे तक, नीचे कुछ वहाँ नीचे तो थोड़ा कुछ बंजर लग रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सारे आबादी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर पलायन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। कुछ युवाओं ने पर्यटन की अपार संभावनाएं देखते हुए यहाँ पर अपने होम स्टे बनाए हैं।
मेहनत रहते हैं ये लोग। तो बहुत सुंदर खूबसूरत ये गांव है। ये प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण है। बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। ये बच्चे हैं अंदर। कुछ होम स्टे भी इस गांव में हैं, तो आइए इन मैडम से पूछते हैं। मैडम यहाँ पर हैं, इनका होम स्टे भी है इस गांव में, तो इनसे पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस विलेज में पर्यटन की कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो कब कब आते हैं मैडम यहाँ पे जो पर्यटक होते हैं? अच्छा, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वाति पुजारी है और ये हमारा होम स्टे है। और हमारे होम स्टे में मतलब ऐसे तो कंटिन्यू आते रहते हैं, पर कभी है कि जैसे सर्दियों में न्यू ईयर में ज़्यादा आते हैं और गर्मी में जून के महीने में ज़्यादा आते हैं। तो इसको जो गेस्ट बुकिंग करते हैं तो ऑफलाइन तो बहुत कम ही करते हैं, पर ऑनलाइन ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन आते हैं। तो आपकी वेबसाइट होगी? हाँ जी, वेबसाइट है। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग सारे होम स्टे जितने भी ये सब ऑनलाइन ही होते हैं? ऑनलाइन है मैम। अच्छा, तो ये इस गांव में कम से कम कितने होम स्टे होंगे? 2-3 तक हो जाएंगे। 2-3 तीन में तो ऊपर भी तो है रोड के ऊपर? हाँ, रोड के ऊपर है, 2-3 रोड के ऊपर है, एक ही हमारा है। चार के लगभग होम स्टे हैं। लेकिन बहुत ही सुंदर गांव है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन जो अगर कोई ऑफलाइन आ जाए तो? ऑफलाइन तो मैम ये है कि ऑनलाइन तो कंटिन्यू होता है, अगर बाय द वे ऑनलाइन ना हो तो ऑफलाइन भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। वो हम क्योंकि हमारे जो गेस्ट हाउस है तो यहाँ हमारा मतलब नॉन वेज बिल्कुल मना है तो हम ऐसे गेस्ट को लेते हैं जो वेज हो। अच्छा अच्छा, वेज हो। तो सारे में ही ऐसा होगा या आप ही का है ऐसा? सारे में तो नहीं है, पर लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ, जो हमारा गेस्ट हाउस है उसमें नॉन वेज बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको खाना है वो अदर बाहर जा सकता है, मार्केट है थत्यूर में, वहाँ खा के आ सकता है। अच्छा अच्छा। एक रूम का किराया कितना होगा? एक नहीं मैम, हमारा पूरा सेट है। पूरा सेट जाता है? वो 8,000 तक पर डे ना। अच्छा, इसमें एक सेट में कितने कमरे होते होंगे? 2 कमरे हैं, एक हॉल है, किचन अगर कोई गेस्ट खुद खाना बना सकता है तो पूरी व्यवस्था है, किचन है। तब उसका किराया कितना? तब भी उतना ही है। अच्छा अच्छा। और जो अगर खाना आप देंगे? खाना हम देते हैं, अगर कोई ऐसे बोलेंगे हम नहीं बना पाते हैं तो उसी 8,000 में आप खाना का अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, एक हॉल ये है इन्होंने बना रखा, और ये डाइनिंग है इनका, और ये बेडरूम है, और ये एक बेडरूम ये है। एक मंदिर ये है, ये नए रूप में सृजित किया गया है। वो दिखा दिया था मैंने। तो दोस्तों, अंत में इस मंदिर के बारे में यह भी बता दें कि इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और उत्तरकाशी के भूकंप में भी यह मंदिर सही रहा। देहरादून से 90 किलोमीटर दूर पहले मसूरी आएंगे, उसके बाद सुअखोली, फिर जौनपुर थत्यूर ब्लॉक, फिर देवलसारी वाले रूट पे थोड़ा आगे जाकर के मंदिर, यह गांव स्थित है। इस गांव में होम स्टे हैं, रहने की कोई अव्यवस्था नहीं है, तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कर सकते हैं।